हम तो बालकनी में निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। मतलब अपने घर में भी हम पर्दे बंद करके बैठे, क्योंकि ये अपना ये सब लोग नहीं हटाएंगे। तो हमने पुलिस में कंप्लेंट की है, देखिए पुलिस में कंप्लेंट की है हमने, लेकिन पुलिस वाले यही कहते हैं कि सबके घर के सामने बैठे हुए, कोई बात नहीं। उनको हमारी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लेडीज़ परेशान हो रही हैं। तो हम थक हार के आज ये इसलिए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं। अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आज हम न्यूज़ के पास आए और दरवाज़ा खटखटाया है। 15 साल से ऑब्जेक्शन चल रहा है इनके ऊपर। 15 साल से पुलिस के पास कंप्लेंट है। ये जो बोल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्शन नहीं है, 15 साल से कंप्लेंट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के न्यू राजेंद्र नगर क्षेत्र में। ये दिल्ली के पॉश एरियो में से एक माना जाता है। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे अवैध तरीके से अतिक्रमण जैसा कुछ बनाया गया है, जो ठीक बिल्डिंगों के सामने बनाया गया है। यहाँ की महिलाएं और यहाँ के जो लोग हैं वो इससे काफ़ी परेशान है। बहुत बार इन्होंने प्रशासन में शिकायत भी की है, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट नहीं आया। आप देख रहे हैं जो इस तरह से जो जाले लगे हुए हैं वो ठीक इस जगह से हटे हुए हैं। और इनके कहना, जब इन्होंने इनसे पूछा कि ये क्यों लगाया गया, तो कहा गया है कि इसके पीछे जो हम जानवर रहते हैं उनको पानी पिलाने के लिए ये लगाया गया है। तो हमारा ये प्रशासन से सवाल है कि अगर पॉश एरियो का ये हाल है तो दिल्ली के और क्षेत्रों का क्या हाल होगा। तो आइए हम जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं हैं जो अनसेफ फील करती है, उनसे हम बात करते हैं और उनकी समस्याओं को जानते हैं। आप सोच सकते हैं जब दिल्ली के पॉश एरिया न्यू राजेंद्र नगर का जब ये हाल है तो आप दिल्ली के अन्य एरियो को क्या कहेंगे। हमारे साथ मौजूद है इसी क्षेत्र की कुछ महिलाएं जो खुद को काफ़ी अनसेफ फील करती है और ये आशंका जता रही है कि आगे कोई हमारे साथ अनहोनी ना हो जाए। हाँ जी बताइए, आपके घर, ठीक आपके घर के सामने इस तरह का अनऑथराइज तरीके से जो बनाया हुआ है, तो उससे आप मतलब क्या क्या समस्याएं आती है आपको। एक्चुअली हमारे घर के सामने एक तो इन्होंने ऑफिस बना रखा है, ये अनऑथराइज है, एनक्रोचमेंट है ये। यहाँ पे इनके ऑफिस के लोग, इनके ड्राइवर, ये सब बैठे होते हैं, कोई गार्ड नहीं बैठा होता है यहाँ पे। वैसे भी गार्ड रूम अलाउड नहीं है, MCD RW से अलाउड नहीं है यहाँ पे। और जब हम कहते हैं कि भाई साहब मेरा बेडरूम बिल्कुल सामने दिखता है, जब हम बोलते हैं कि भाई साहब आप ये हटाओ, तो वो कहते हैं तू हटवा के दिखा। और सामने इन्होंने फॉरेस्ट का एरिया खोल रखा है। 3 साल पहले यहाँ चोर आ चुके थे, धोती वाले, और बिल्कुल गुरुद्वारे तक ये रास्ता जाता है, मतलब बिल्कुल रास्ता बना हुआ है। तो अगर मेरे घर में कोई चोरी होती है, कुछ होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछना चाहती हूँ, मैं MCD से पूछना चाहती हूँ कि ये जो लोग मेरे घर के सामने बैठे हैं किस इंटेंशन में मुझे देख रहे हैं और ये क्यों बैठे हैं, क्योंकि मैं इन लोगों को नहीं जानती है। इन्हीं के ऑफिस में काम करते हैं, मेरे नोन नहीं है, मेरा ना कोई गार्ड बैठा, ना मेरा कोई ड्राइवर बैठा। हम अपने ड्राइवर को अपने घर के बाहर बिठाते, उधर सामने नहीं बिठाते किसी के घर के सामने। तो इनकी इंटेंशन जानना चाहती हूँ। और ये इन लोगों की गारंटी लेते हैं, जो भी आते हैं इनके घर में काम करने वाले, सफाई वाले, जो भी आते हैं, इलेक्ट्रिशियन, सब यहाँ बैठते हैं, खाना खाते हैं, पंखा चलाते हैं। सामने मजदूर आते हैं, इन घर का काम चल रहा, वो भी यहाँ बैठ के मतलब हमें देखते हैं। हम तो बालकनी में निकलना भी हमारे लिए मुश्किल हो गया। मतलब अपने घर में भी हम पर्दे बंद करके बैठे, क्योंकि ये अपना ये सब लोग नहीं हटाएंगे। तो फिर क्या फ़ायदा इतने महंगे एरिया में रहने का। यहाँ ये सब हाल है तो फिर और जगह क्या होगा। अब जैसे इस तरह से अवैध तरीके से ये लोग बैठे हैं, काफ़ी समस्या आप लोगों को आती है, तो क्या आपने पुलिस में कुछ कंप्लेंट की। हमने पुलिस में कंप्लेंट की है, देखिए पुलिस में कंप्लेंट की है हमने, लेकिन पुलिस वाले यही कहते हैं कि सबके घर के सामने बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। उनको हमारी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लेडीज़ परेशान हो रही हैं। उनका जिन्होंने बिठा रखे हैं उनका घर तो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे है, वो अपने घर से उतरते नहीं हैं। उन्होंने हमारे घर के आगे भी कैमरे लगा रखे हैं, हमारे दरवाजे पे भी कैमरे लगाए, हमारे पीछे भी। मतलब उन्हें ये भी होता कि हमारे घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। पुलिस उस बात से मतलब अब हम कंप्लेंट करें तो हमारा साथ नहीं देती हैं, तो उस बात को हल्के में ले जाती हैं। अगर ये कंप्लेंट करे किसी छोटी की बात की, भाई आपने डस्टबिन क्यों रखा, ये उठवा देना, पुलिस स्पेशली हमें फ़ोन करती है इनकी इस चीज़ के लिए। और हम इतनी बड़ी कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई इनके ये जो लोग बैठे हुए हैं गलत इंटेंशन लेके गलत इशारे करते हैं हमें, हम घर से बालकनी से बाहर निकले क्यों बैठे हुए हैं, इनको हटाया जाए, इनके खिलाफ FIR। मतलब आप लोगों के साथ बदतमीजी हो चुकी है इनके द्वारा। बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गया है, मतलब बाहर निकलने में अब अजीब लगता है। ऊपर वाले रूम में बैठे तो ऐसा लगता है खिड़की से 24 घंटे 4-5 आदमी मिलके हमें ही देख रहे हैं। बच्चों के साथ भी हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा कि भाई कौन देख रहा है, क्यों देख रहा है, इनके मन में क्या चल रहा है, हमें क्या मालूम। क्योंकि ऊपर वाले अंकल जी ने बिठाए हुए हैं, अंकल से इतने प्यार से रिक्वेस्ट किया, उनसे विनती करी बहुत प्यार से कि हमारे पिता समान है, लेकिन उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं इस बात की। देखिए मैम, आप तो सीनियर सिटीज़न हैं, तो क्या आपके साथ भी इस तरह से बदतमीजी वाला व्यवहार रहता है। सबके साथ ऐसा ही व्यवहार है उनका, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं है। वो
मतलब हमेशा इसी तरह से बात करते हैं। बहुत रूडली, बहुत रूड हैं, बहुत लड़ाई करने को रेडी रहेंगे। कितनी बार मेरे भैया हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, उनको उल्टा सीधा बोलते हैं और उनको उत्साह करते हैं कि उनसे लड़े और उनसे मारपीट करें। वो कुछ करेंगे नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे ऊपर वाले कि यार ये तो लड़ ही नहीं रहे, उनको क्योंकि वीडियो फुटेज चाहिए। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊंगा और इन लोगों पर केस करूंगा, इन लोगों को फंसाऊंगा। वो बस इसी आड़ में बैठे रहते हैं सारा दिन और हमारे यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता क्योंकि हम लोग ऐसे लोग हैं नहीं, हमें कुछ मिलना नहीं है। हम चाहते हैं भाई प्यार मोहब्बत से रहे, साथ में रह रहे हैं, तो क्यों लड़ना है, क्यों किसी की फैमिली में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करनी। लेकिन नहीं, उनको ऐसा कुछ है ही नहीं, उनको क्रिएट करनी है। ऐसा लगता है जैसे वो सारा दिन कैमरे में ही बैठे हैं निगरानी रख के कि इनके घर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनके घर में क्या हो रहा है। ज़रा सा कुछ हम बोल दें, अंकल जी हमें थोड़ा टैंकी चेक करनी थी अपनी, पानी में दिक्कत हो रही है, पानी मैला आ रहा है, पुलिस को पहले फ़ोन कर दे। हमारे घर में एक्चुअली पानी आ गया था, पानी बैक मार गया था कोई बरसात की वजह से। तो मैंने इनके सर्वेंट को, मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है फ़ोन में, प्यार से कॉल किया। मैंने कहा भैया मुझे जाना है। कह रहा 15 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। पहले उसने नॉर्मल प्यार से बात की, 15 मिनट हो गए, मैंने दोबारा कॉल किया तो वो ऊपर था। कहते मैडम आप ऐसे नहीं आ सकते, पहले पुलिस आएगी। मतलब इसका क्या, हम अपनी टंकी में, हमारे राइट्स नहीं है, हमारे बूस्टर का एंटीना बार बार गिरा देता, हमारे फ़ोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं है, यहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है। मतलब ये चाहता है कि इस प्रॉपर्टी से ये चले जाएं, सस्ते में बेचकर मैं कब्जा करूँ या मैं अपने हिसाब से बेच के, बस इसीलिए हमको परेशान कर रहा है। घर की बालकनी के शीशे भी चेंज हो रहे थे ना, खिड़की के, तो भी इन्होंने हमारे घर के ऊपर कैमरे लगाए थे और पुलिस कंप्लेंट करती थी और पुलिस आती थी, बल्कि वो कोई राइट भी नहीं है उसका कंप्लेंट करने का, वो हम अपने घर का काम करा रहे हैं। तो सामने ऐसे ऐसे लोगों को बिठा देते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। कभी कोई पता नहीं ऑफिस की गुंडागर्दी, इतने गंदे लोग दिखने वाले होते हैं, वो हम नहीं जानते उन्हें वो कौन से लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग गंदी नजरों से देखते, चलो चलो बैठे भी हैं, फिर वो ऊपर जैसे हमने पर्दा खोला वो ऊपर की तरफ ऐसे देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है हमें देख के बातचीत कर रहे हैं, ऐसे नहीं लगता। कभी पहले जब हम नए नए आए थे तो हमें देख के हंसते थे। जो मेरी फ्रेंड्स आई थी 4-5, हम बालकनी में बैठे तो हमें देख के हंस रहे हैं और हमने बोला भाई साहब यहाँ के बैठे, आपको क्या प्रॉब्लम है मैडम, हम तो बैठेंगे। मतलब ऐसे गलत बात करते हैं। और हमारा ड्राइवर, हमने इतनी शराफत से एक कुर्सी यहाँ सामने रखी है बिल्डिंग के, वो उस तरफ मुंह करके बैठता है, अकेला बंदा बैठता है। उसमें भी अब उनको अब बहाना मिल गया कि अच्छा अभी मेरे 5-6 लोगों के लिए बोलते थे, तो इनका वो सिंपल एक बंदा भी क्यों बैठ रहा है जो उस तरफ फेस करके बैठ रहा है, बिल्डिंग की तरफ भी फेस नहीं कर रहा, बिल्डिंग की तरफ पीठ है। उसके बावजूद उनको ऑब्जेक्शन हो रहा है, पुलिस को बुला रहे हैं और पुलिस बार बार आ रही है, हमसे पूछताछ कर रही है कि क्यों बिठाया है, ऐसे नहीं बिठा सकते, कॉमन एरिया है। अरे तो कम से कम सामने नहीं बिठाया, 5-6 लोगों का ग्रुप तो नहीं बिठाया। आपकी दुकान से जो आके 6 लोग बैठे हुए हैं और हमारे बारे में खुसर पुसर कर रहे हैं, वो अच्छा लगता है क्या किसी फैमिली में? अच्छा, हमने देखा कि जो अवैध तरीके से निर्माण किया गया उसके ठीक बगल में जाला हटाया हुआ, हमने सुना कि वहाँ से सीढ़ियाँ वगैरह लगी हुई है, काफ़ी मतलब मनचले टाइप के लड़के तो बैठते ही, साथ में यहाँ पे घटना भी घटी है 3 साल पहले चोरी चकारी की, तो उसका भी डर बना रहता है। तो उसके बारे में एक्चुअली इनके ड्राइवर पता नहीं कौन लोग हैं, सीढ़ी लगा के वहाँ से जाते हैं, अंदर इतना बड़ा छेद कर रखा है और जंगल का रास्ता बना रखा। अगर कल को मान लो कोई भी घटना होती है, टेररिस्ट टाइप कुछ भी होती है, तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? मैं 2 बच्चों के साथ अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड चले जाते हैं, रात को आते 11 बजे। तो मैं, अगर मेरे घर में घटना होती है, MCD रिस्पॉन्सिबल होगी या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा या ऊपर वाले अंकल होंगे? मुझे तो एक एप्लीकेशन बना के चाहिए। जो परमीत सिंह जी ऊपर रहते हैं, जो यहाँ पे ये सब ये चीज़ें कर रहे हैं, कौन जिम्मेदार होगा? क्योंकि ऑलरेडी पुलिस के पास कंप्लेंट है कि 3 साल पहले यहाँ चोर आए हैं और चोर। तो हम थक हार के आज ये इसलिए हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं, अब हम बहुत परेशान हो चुके हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए आज हम न्यूज़ के पास आए हैं और दरवाज़ा खटखटाया है। अब यही एक विनती है और एक यही आशा है कि यहाँ कुछ हमारा काम निकले और कुछ हो जाए अच्छा, बस यही है। अब मैं ये प्रशासन से, आम आदमी पार्टी की सरकार से, MCD से और दिल्ली पुलिस से ये सवाल करना चाहती हूँ, जो केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, क्या वो यहाँ पे किसी अनहोनी का इंतज़ार कर रही है? इन्होंने ऐसा नहीं कि पुलिस को इन्होंने कंप्लेंट नहीं किया, इन्होंने कंप्लेंट किया है, बाकायदा कॉपी भी है, MCD में भी बोला गया है। तो इसका रिजल्ट कब आएगा? सिर्फ यहाँ पे महिलाएं नहीं, यहाँ के अड़ोस पड़ोस के सारे लोग दुखी हैं इस चीज़ों से। और सामने जो पार्किंग का एरिया है, इस तरह से क्या अवैध निर्माण, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये किसके परमिशन से किया गया है? ये किसके परमिशन से बनाया गया है? ये ड्राइवर को बैठने के लिए बनाया गया है। ड्राइवर कोई काम करते हैं ना और रात में गार्ड रहता है, उसके लिए बनाया गया। तो सिर्फ पूरे एरिया में सिर्फ यही जगह है जो मतलब ड्राइवर के लिए या एरिया के लिए जिसका ये मतलब गाड़ी है, या उसके घर में कोई जगह नहीं है इस तरह से जो इस तरह यहाँ पे बनाया गया? मतलब किसी का परमिशन है इस जगह को बनाने के लिए? अब हम तो नौकरी करने वाले आदमी, हमारे को क्या पता? नहीं, ये है किसके? आप नौकरी कर रहे हो, किसकी नौकरी कर रहे हो आप? मैं परमिट संघवी की नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब उनके परमिशन से ये, हाँ। उनके परमिशन से ये बनाया ड्राइवर रहते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अड़ोस पड़ोस में इससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है?
नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब उन्होंने बोला, वो तो कह रहे कि वो ऑब्जेक्शन कर रहे इस चीज को। कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है, कोई आज तक नहीं किया। आज से 15 साल से मैं आ रहे हैं, आज तक अच्छा, कोई नहीं ठीक है। किया। कोई अगर ऑब्जेक्शन करता तो क्या आप ये हटा लोगे? अब हम थोड़े हैं कि हम यहाँ हटा लेंगे, हम तो नौकरी करने वाले आदमी, हमारे क्या पता। तो अजय, मतलब कि इनको अगर प्रॉब्लम होगी, अगर जैसे आप लोग यहाँ बैठते हो, इनको प्रॉब्लम है, इनके घर के सामने है, तो मतलब ये, मतलब अगर ये बोलते तो भी आप नहीं हटाओगे? अरे मैम, तो हम तो नौकरी करने वाले आदमी, हम अपना ड्यूटी बजाने के लिए आते हैं। मतलब जो यहाँ के मालिक है, मतलब उनका नाम क्या है? उनका नाम है परमित सांगले। अच्छा, ठीक है। तो मतलब इनका कहना है ये कि ये जो अपने मालिक के परमिशन से यहाँ बैठे हैं और ये बनाया गया है, उनका कहना है कि पड़ोसी जो ऑब्जेक्शन नहीं करते, पर मैंने आपको दिखाया है कि पड़ोसी का ऑब्जेक्शन है। मैडम और एक नहीं। सेकेंड, 15 साल से ऑब्जेक्शन चल रहा है इनके ऊपर। 15 साल से पुलिस के पास कंप्लेंट है। ये जो बोल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्शन नहीं है, 15 साल से कंप्लेंट है और पुलिस ने एक बार आके किसी नहीं किया। मेरे को ऑब्जेक्शन है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे यहाँ पे घर पे लड़कियाँ हैं जिनको यहाँ से बैठ के देखते हैं। ये आप देख रहे हैं ठीक घर के सामने बने हुए, क्या इसमें आप इस तरह से यहाँ जो महिलाएं खड़ी होती है और वो यहाँ पे किस किस तरह टाइप के लोग बैठते हैं, इनके कहने के मुताबिक यहाँ पे बहुत सारे मेरे यहाँ पे लेडीज हैं, उनको नहीं खड़े होने देते यहाँ। अच्छा, ये बोल रहे हैं ना ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ 15 साल से ऑब्जेक्शन हो रहा है इनके ऊपर। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन भी है, ये क्या उनके साथ बदतमीजी होती है? आइए हम पता करते हैं इस बात को। 15 साल से इसको देख रहे हैं, परेशान करता है। जितने भी यहाँ आते हैं, गुंडागर्दी होती है, बैठ के यहाँ शराब ये सिगरेट लगे रहते हैं। लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकल सकती, बाहर खड़े नहीं हो सकते। हमारी दोनों पोतियाँ छोटी हैं, आप गाड़ी देखो, उसकी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी नहीं निकाल सकेगी, हमारी साइड पे गाड़ी लगा। मतलब आपने उनको बोला कि मतलब अपनी समस्या जो भी हो, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है। पिछली बार इन्होंने बुलाया है, कुछ करने, इन पुलिस वालों को बोलते रहे, वो चुप करके आए और चले। मेरे से पूछते हैं आप क्यों खड़े हो, मैं कहा मेरा घर है, कहते जाओ फिर आप वहाँ। ये है, पुलिस कुछ करती नहीं है। मतलब आप लोग सीनियर सिटीजन होते हुए आप लोगों की ना बातें चलती है और ना पुलिस सुनती है, मतलब बदतमीजी भी करते हैं वो। हर जितनी बार बदतमीजी करती है, पुलिस इंफॉर्मेशन होती है, पुलिस आती है, हमारी बात ना सुन के, उनकी बात सुन के बात रफा दफा करो। कितनी बार हम पुलिस स्टेशन गए हैं, कम से कम 4-5 बार जा चुके हैं इस ड्यूरेशन में। अब जाके ये है कि हमने अपने आप को थोड़ा सा पीछे कर दिया कि ऐसे वाले बंदों से क्या है, मतलब कोई एक्शन नहीं हो रहा है। कोई एक्शन नहीं होता। ये ऐसा है कि जो अपने इन्होंने ड्राइवर बैठाए होते हैं उनको आगे कर देते हैं, वो बदतमीज़ी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, धक्का मुक्की मारते हैं, बच्चे के साथ उनको लेके उनके बच्चे की पिटाई कर देते हैं। तो बीइंग ए सीनियर सिटीजन हम लोगों को ये सारा कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे ऑफिस में जाते हैं, हम दोनों घर में होते हैं अकेले, और लड़कियां हमने बाहर निकल के जाना है, तो ये सारे वॉच करते हैं कितने बजे हम घर से बाहर गए हैं, कितने बजे घर से अंदर आ रहे हैं। एंट्रेंस उनका फेस सिर्फ इन्हीं 2 घरों के सामने जो नीचे है, और यहाँ नीचे तो कोई नहीं है, पर हम लोग हैं तो हमारे साथ उनके फेसिंग जो है ना हमारी तरफ है। घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ड्राइवर जो बाहर बैठे होते हैं, जो गार्ड इन्होंने बैठाए हुए हैं, उनकी वजह से हमें और ज़्यादा परेशानी होती है। ये झोपड़ी ऐसे बना रखी है, सारा दिन यहाँ जंगल लगा रहता है। क्या करोगे आप? छोटे छोटे बच्चे हैं दोनों, आप क्या करोगे? मतलब आप लोग कुल मिला के इसकी वजह से अनसेफ फील करते हैं? अनसेफ हैं, बिल्कुल बिल्कुल अनसेफ हैं।